लोगों ने अकबरी लोटा पाठ पढ़ा था, किसी को उसमें कोई डाउट ना समझ में आया हो? कॉपी किताब खोल लीजिए बेटा। किसी को ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो? ओके, क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मांगते थे। आपको बेटा ये फर्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने लोटा चुपचाप ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे होंगे? हम यहाँ लोटे की बात करेंगे, पैसे की नहीं। उनको बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, हम इसमें लिखेंगे लाला झाऊलाल ने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वह अपनी पत्नी का अदब मानते थे। उनकी पत्नी का स्वभाव कैसा स्वभाव था? आप ऐसे लिख सकते हैं, वे अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित थे, उसका अदब मानते थे, और उन्हें ऐसे लगा कि यदि वह अभी लोटा नहीं लेंगे तो शायद खाना भी ठीक ढंग से नहीं मिलेगा। ठीक है? लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वह लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे और उनके स्वभाव से परिचित थे। उन्हें लगा कि यदि वे अभी लोटा नहीं लेंगे तो शायद खाना भी ठीक ढंग से नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? अगर हम इसे ठीक तरीके से एक आंसर बनाना चाहें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीबडी? नो वन? ओके। जब लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा छूटकर गली में गिर पड़ा तो उनके आंगन में भीड़ इकट्ठा हो गई। एक अंग्रेज भीगा हुआ था और अपने पैर को सहला रहा था, जिससे वह समझ गए कि लोटा उस अंग्रेज पर गिरा है और उसे गहरी चोट लगी है। ठीक है? किस स्थिति को समझ गए, मतलब किसी सिचुएशन को उन्होंने समझ लिया था। जब उनके हाथ से लोटा गली में गिरा तो उनके आंगन में भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके आंगन में भीड़ इकट्ठा हो गई और एक अंग्रेज भीगा हुआ था और अपने पैर को सहला रहा था, जिसे देखकर वे समझ गए कि वह लोटा अंग्रेज पर गिरा है और उसे गहरी चोट लगी है या स्थिति गंभीर है। क्लियर? क्लियर बेटा? एनी डाउट? एनी डाउट? नो? चले आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया?
और वे ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल ने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से मना क्यों कर दिया और वे ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? ताकि अंग्रेज को पता ना लगे कि वह दोनों मित्र हैं। ओके, और ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? पहचानने से मना इसलिए कर दिया ताकि अंग्रेज को पता ना चल सके कि वे दोनों मित्र हैं। और ये अजीब व्यवहार उन्होंने किया क्यों? ताकि वे पैसों की व्यवस्था कर सके, ताकि वे एक नई योजना बना सके जिसके अनुसार पैसों की व्यवस्था हो सके। बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने झाऊलाल को पहचानने से इसलिए मना कर दिया ताकि अंग्रेज को पता ना चले कि वे दोनों मित्र हैं और बिलवासी जी अपनी योजना के अनुसार पैसों की व्यवस्था कर सके। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? If everything is clear, kindly show me your thumb. Nilesh, Kashish, Vanika, any doubts? Okay, fine, good. चलिए, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? हाँ जी, प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से पैसे लिए। सेंटेंस देखो, गड़बड़ हो गई ना? बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकाल कर पैसों का प्रबंध किया था। बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकालकर प्रबंध किया था, या ऐसे भी कह सकते हैं अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके, क्योंकि उन्होंने चोरी की थी ना, किसी को पता ही नहीं था, ना ही उन्होंने अपने मित्र को बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं और मेरे ईश्वर जानते हैं। पत्नी को भी नहीं पता था, उनके मित्र झाऊलाल को भी नहीं पता था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके पैसों का प्रबंध किया था। आपके विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? बस इतने ही क्वेश्चन लिखेंगे। अंग्रेज ने पुराना लोटा खरीद लिया, इसके दो कारण थे। एक एक करके बोलो। आई वॉन्ट यू टू स्पीक, प्लीज सिट। हाँ, तो सोचा तो बोलो, ठीक हो? प्लीज स्पीक अप। कोई बात नहीं, जैसे आता है वैसे बोलो। आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट। चलो आप बताओ। पड़ोसी। नहीं, ये कहीं लिखा नहीं है, मैं उसे नीचे दिखाना चाहता था। ठीक है, ऐतिहासिक संग्रहण करने का शौक था। संग्रहण नहीं, संग्रह करने का शौक था। मैं अपने पड़ोसी डिगलस को नीचा दिखाना चाहता था, जो कहा करता था कि उसके पास जहांगीर भंडार है। ओके, अंग्रेज ने पुराना लोटा खरीदा, इसके दो कारण थे। पहला कारण यह है कि उसे पुरानी और ऐतिहासिक चीजें
खरीदने का शौक था। दूसरा कारण यह था कि वह अपने मित्र डगलस को नीचा दिखाना चाहता था। क्लियर? दैट्स इट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ बेटे? किसी को कोई डाउट? चैप्टर में कोई डाउट? कहानी में कोई डाउट? किसी घटना में कोई शंका? ऑल क्लियर? क्या मैंने बोला तो है, उन्हें पुरानी और ऐतिहासिक चीजें इकट्ठी करने का शौक था और वे अपने पड़ोसी डगलस को नीचा दिखाना चाहता था। ठीक है? एनी अदर डाउट? नो? चलिए आगे। क्वेश्चंस खत्म है, ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो इस चैप्टर से रिलेटेड। नो? ओके। इसके बाद बेटा ग्रामर का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने संधि पढ़ी है? पढ़ी है। जब हम संधि हल करते हैं, जब संधि करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि दो शब्द होते हैं। बेटा आप उठिए वहां से प्लीज। अब आइए यहाँ पे। अब मेरे पीरियड में हर रोज यहाँ बैठेंगे। जब हम संधि हल करते हैं उसमें दो शब्द होते हैं। ठीक है? दो शब्द होते हैं, बीच में प्लस का निशान होता है और हम पास पास वाले दो जो वर्ण होते हैं उनको मिलाकर एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है? यही पढ़ा हमने संधि में। ठीक है? जब हम वाक्यांश पढ़ते हैं, वाक्यांश में हम क्या पढ़ते हैं? दो या दो से ज्यादा शब्द होते हैं, अनेक शब्द होते हैं, उनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? यही पढ़ा था ना या नहीं? जैसे हम कोई शब्द ले लें, भगवान सब जगह है। भगवान सब जगह विद्यमान है। अगर मैं सब जगह है उसे कह दूं सर्वत्र, ईश्वर सर्वत्र है। ठीक है? तो वो ज्यादा शब्द अपने एक शब्द बन गए। ऐसे ही हम एक नया जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें है कि दो या दो से ज्यादा शब्द जब होते हैं उनके स्टैंड अप प्लीज। क्वेरीज एनी? बेटा कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बता दें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद कुछ चल रहा है आपका। कोई डाउट्स है पिछले चैप्टर में जो आप पूछ रहे हैं? आर यू श्योर? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? गो टू दैट सीट। जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी कुछ इस तरह का है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बनता है। ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ रसोई के लिए घर, क्या होगा? रसोई। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। जब आप पॉकेट मनी मांगते हैं तो आप ये कहते हैं कि मुझे जेब के लिए खर्च दे दीजिए, या क्या कहते हैं? जेब खर्च दे दीजिए, है ना? दो या दो से ज्यादा शब्द हैं, उन्हें मिलाकर हमने
एक शब्द बना दिया। ठीक, बहुत बार बच्चे कहते हैं मैम ये तो वाक्यांश हो गया। क्या ये वाक्यांश है? तो क्यों? उसमें जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वाक्यांश में, उन शब्दों को हम ऐसे ही किसी वाक्य में प्रयोग कर सकते होते हैं, लेकिन जो समासिक पद होता है या जो समासिक शब्द होता है उसे ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों को। ठीक है, अगर मैं कहूँ पिताजी के मित्र चौराहे पर खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह। क्या आप ऐसे कहेंगे पिताजी के मित्र चार रास्तों के समूह पर खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं। मैं ये बताना चाहती हूँ टॉपिक शुरू करवाने से पहले कि प्लीज इसे वाक्यांश मत समझिए, यह वाक्यांश नहीं। चाहे हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, सार्थक शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द हैं, उनसे मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है, इसे हम कहेंगे समास। ये जो शब्द बनने की प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं समास। और ये जो शब्द बन गया, इसे आप क्या कहेंगे? समस्त पद या समासिक पद या समासिक शब्द, एक ही बात है। ज्यादातर ये चलता है समस्त पद, कहीं कहीं समासिक पद भी मिलेगा, कहीं कहीं समासिक शब्द भी मिलेगा। ठीक है, समस्त पद क्लियर? एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने संधि विग्रह किया था, संधि विच्छेद किया था, याद है? एक शब्द दिया होता है, उसको हम अलग अलग करके दो शब्द बनाते हैं, बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी समास विग्रह होता है। मैं बार बार ये शब्द प्रयोग करूंगी, विग्रह। जब हम आगे पढ़ेंगे मैं बार बार एक शब्द प्रयोग करूंगी, विग्रह। विग्रह का मतलब है अलग करना। ये समस्त पद बना। अगर आपको दिया है जेब खर्च, दोस्त का विग्रह क्या है? जेब के लिए खर्च। ठीक है, अगर आपको समस्त पद दिया है रसोई घर, तो उसका विग्रह है रसोई के लिए घर। क्लियर? अगर आपको शब्द दिया है पथ भ्रष्ट, तो उसका विग्रह है पथ से भ्रष्ट, यानी रास्ते से भटका हुआ। ठीक है, ये है समस्त पद, ये है उसका विग्रह। ये बात क्लियर हुई सबको? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई डाउट? नीलेश, पर्ल, वनिका, एनी डाउट्स? ओके, चलिए कॉपी निकालिए, हेडिंग लिखिए समास। हाँ जी बिल्कुल, ले लीजिए। दो या दो से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर
नया सार्थक शब्द बनता है, नया सार्थक शब्द बनता है। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अभी मैंने एग्जांपल्स दी ना, दो से अधिक शब्द है, उनसे मिलकर एक सार्थक शब्द बना। सार्थक मतलब जिसका अर्थ है। मैंने आपको 2-3 शब्द बताए, पथ, भ्रष्ट, जेब, खर्च, रसोई घर, सब सार्थक शब्द है, उनका कोई अर्थ है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जब नया सार्थक शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट? मैंने आपसे आते ही ये बात कही थी कि आज आपको एक्सरसाइज आ जाएगी इसमें, एक पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, आज आपका होमवर्क डे है, आज आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। क्लियर? जैसे जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि जब ये शब्द बन गया तो ये हो गया समस्त पद। उस समस्त पद का विग्रह ये है। क्लियर? ओके, चलो आगे। उसके बाद है समास के भेद। ओके, समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं बेटा। स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से लिखिएगा। प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी तो स्पेलिंग्स कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास द्विगु समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ध्यान से नोट कीजिएगा, बहुव्रीहि, पहले ब है फिर ब, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास।
ध्यान से नोट कीजिएगा। हो गया नोट? इनको एक एक करके समझेंगे, बहुत इजी है, बस आपको समझना आना चाहिए, आपको पहचान पता होनी चाहिए कि किस समास की क्या पहचान है। That's it. अगर आपको उसकी पहचान पता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर हम तत्पुरुष समास सबसे पहले लेते हैं, मैंने आपको शुरू में 2 एग्जांपल दिए। सबसे पहले मैंने लिखा था रसोई के लिए घर। अगर हम इन शब्दों को देखते हैं, रसोई के लिए घर, आपको इसमें कहीं कारक चिन्ह मिला? के लिए, जेब के लिए खर्च, पथ से भ्रष्ट, वैसे तत्पुरुष समास है। क्या मतलब है इसका? कि जब आप किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, अब देखो मैंने वो शब्द प्रयोग करने शुरू कर दिए जो सबसे पहले समझाए थे, तो आपको पता होने चाहिए। समस्त पद मतलब पूरा एक शब्द, विग्रह मतलब उसको अलग अलग करना, ठीक है। जब किसी समस्त पद का विग्रह करने पर हमें उसमें कारक चिन्ह मिलेगा, कोई भी कारक चिन्ह, एक उसमें कर्ता कारक नहीं होगा, एक संबोधन नहीं होगा, पहला और आखिरी नहीं होगा, बीच के 6, ठीक है, करण कारक से लेकर अधिकरण कारक, ठीक है। अगर कोई भी आपको कारक चिन्ह मिलता है तो वो तत्पुरुष समास है, ये इसकी पहचान है। किसी भी समस्त पद का विग्रह करने पर जब हमें कारक चिन्ह मिले तो वहां पर तत्पुरुष समास है। इतनी बात क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर ज्यादा समझ में आएगा। मैं कहती हूँ हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, तो उसमें हमें कारक चिन्ह मिल गया, से कारक चिन्ह मिल गया, है ना, तो वो क्या है? तत्पुरुष समास। डिटेल में आगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू बेटा।